आज रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वो कैसे होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं या रासायनिक अभिक्रिया की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसके बारे में आज बता रहे हैं आपको। जैसे जब दो पदार्थों को हम लोग रिएक्शन अभिक्रिया कराते हैं तो गैस उत्पन्न होती है, अवक्षेप बनता है, रंग में परिवर्तन आता है, अवस्था में परिवर्तन आता है, ताप में परिवर्तन आता है, गंध में परिवर्तन आ जाता है, उससे गंध निकलने लगते हैं। जब दो पदार्थों को हम लोग रिएक्शन अभिक्रिया कराते हैं तो गैस निकलती है, जैसे जिंक क्लोराइड। ये क्या है? जिंक क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब दो जिंक को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? जिंक क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड और वाटर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस निकल रहा है, ये तीर का निशान यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये गैस निकल रहा है। रिएक्शन कराने के जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है? जिंक क्लोराइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर तीर का निशान है। अवक्षेप क्या है? जब दो पदार्थों को अभिक्रिया कराते हैं तो सॉलिड पदार्थ के रूप में वो अलग हो जाता है, तो वो सॉलिड पदार्थ जो होता है, ठोस पदार्थ जो होता है, अवक्षेप कहलाता है। तो यह एक ठोस पदार्थ है जो अभिक्रिया के दौरान अलग हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्शन कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड के रूप में सॉलिड पदार्थ बन करके ये अलग हो जाता है और सोडियम नाइट्रेट हो जाता है। इसके रंग में परिवर्तन आ जाता है जब रिएक्शन कराते हैं, ताप में भी परिवर्तन आता है, अवस्था में परिवर्तन। जैसे एक एग्जाम्पल, अवस्था में कैसे परिवर्तन आता है? जैसे एक मोमबत्ती लो, मोमबत्ती को जलाने पर वो द्रवित हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आने लगता है, तो इसके अवस्था में भी परिवर्तन आता है। और उसके बाद जब रिएक्शन कराते हैं तो उसके गंध में भी परिवर्तन आता है। अब आप रासायनिक समीकरण हम लोग किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण है जब दो पदार्थों को हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो उन पदार्थों को संकेतों और सूत्रों से दर्शाते हैं, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण के लिए हम लोग एक एरो का भी यूज करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और उसके बीच में एक तीर का एरो का सिंबल दिए हैं। एरो के लेफ्ट साइड में बाएं वाले को हम लोग अभिकारक यानी रिएक्टेंस कहते हैं, एरो को राइट साइड वाले को हम लोग कहते हैं प्रतिफल यानी प्रोडक्ट।